ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं चतुर्दशी के व्रत का महत्व कहता हूँ। यदि यह व्रत अनजाने में भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। पूर्व समय में किरात देश का विमर्शन नामक एक राजा था। वह अत्यंत बलवान, धैर्यवान, दुष्ट, अन्यायी, नीच, हिंसक, कामी, क्रोधी, कठोर, सभी जीवों का मांस खाने वाला तथा सभी वर्णों की स्त्रियों के साथ भोग करने वाला था। परंतु इतना सब होने पर भी वह चतुर्दशी के व्रत को बहुत प्रिय समझता था। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को वह शिवजी का विशेष रूप से पूजन करता तथा बड़ा उत्सव मनाकर शिव व्रत करता था। उस दिन वह शिवजी के सम्मुख नृत्य गायन कर सब लोगों को दान देता तथा सभी पाप कर्मों को त्याग देता था। हे नारद, विमर्शन की रानी का नाम कुमुदवती था। वह परम सुशीला, पतिव्रता तथा कला कुशल थी। एक दिन उसने अपने पति को अधर्मों में लिप्त देखकर इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, आप प्रतिदिन मांस भक्षण करते हैं तथा सभी प्रकार के स्त्रियों के साथ भोग विलास में संलग्न रहते हैं। आपने बहुत से जीवों का वध भी किया है तथा प्रत्येक प्रकार का पाप कर्म आपको प्रिय है। परंतु इतने पर भी आप शिवजी का पूजन किया करते हैं, यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ है। अस्तु मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपने शिवजी के प्रति ऐसी प्रीति का उपदेश कहाँ प्राप्त किया है। हे नारद, रानी के ऐसे वचन सुनकर विमर्शन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे रानी, पूर्व जन्म में मैं एक कुत्ता था तथा प्रतिदिन पंपासुर नामक नगर में भ्रमण किया करता था। मेरा संपूर्ण जीवन भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भ्रमण करते हुए व्यतीत हुआ। संयोगवश एक दिन मैं एक शिव मंदिर के सम्मुख जा पहुंचा। उस समय शिव मंदिर में शिवजी के अनेक भक्त पूजन कर रहे थे। मुझे वहां खड़े देखकर जब उन शिव भक्तों ने मुझे मारकर भगाया तो मैं कुछ देर के लिए तो इधर उधर हट गया, परंतु फिर शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को खाने की इच्छा से उसी स्थान पर जा पहुंचा। मैं उस शिवाचल के चारों ओर बार बार चक्कर काटता हुआ भोजन के लोभ से शिवजी का पूजन देखता रहा। तब मुझे मंदिर के पास से हटते ना देखकर एक मनुष्य ने अत्यंत क्रुद्ध हो मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया। उस बाण के लगते ही मैं निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार से पूजन देखते हुए मेरी मृत्यु हुई। हे प्रिय, इस प्रकार मैंने पूर्व जन्म में चतुर्दशी का पूजन तथा दीपों की माला देखी थी। उस पुण्य के कारण मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का संपूर्ण हाल जानता हूँ। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण मैं भक्ष सभी वस्तुओं को खाता हूँ, तो भी चतुर्दशी के दिन शिवजी का पूजन करना नहीं छोड़ता। इस पूजन का ही यह प्रताप है कि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। हे रानी, मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी शिव पूजन के महत्व को समझकर चतुर्दशी के दिन भगवान सदाशिव की पूजा किया करो। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूर्व जन्म का हाल भी बताने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम एक कबूतरी थी। एक दिन तुम्हें मांस का एक टुकड़ा मिला, तभी एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे भयभीत होकर तुम भागती हुई श्रीगिरी शिवालय पर जा पहुंची। परंतु गिद्ध ने वहां भी पहुंचकर तुमसे मांस का टुकड़ा छीन लिया तथा तुम्हें घायल करके उड़ गया। उसी घायल अवस्था में तुम शिवालय में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के दर्शन किए। उस पुण्य प्रताप से इस जन्म में तुम हमारी हानि हुई हो। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, अब आप कृपा कर अपने तथा मेरे भविष्य का वृतांत और सुनावें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रिय, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम राजा संजय की पुत्री बनकर जन्म लोगी। तब भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम कलिंग देश के राजा की कन्या बनकर जन्म लोगी। चौथे जन्म में मैं गांधार के देश के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा।
तब तुम मगध देश के राजा के यहाँ पुत्री का जन्म पाओगी। 5वें जन्म में मैं उज्जैनी के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा दशारण्य की पुत्री होकर मेरे साथ ब्याही जाओगी। 6ठे जन्म में मैं अनर्थ देश के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा ययाति के कुल में उत्पन्न होकर मेरी पत्नी होंगी। तदुपरांत 7वें जन्म में पांचाल देश के राजा पद्मपर्ण के रूप में मेरा जन्म होगा और तुम विदर्भ देश के राजा के घर में वसुमती नाम से जन्म ग्रहण करोगी। जब तुम्हारे पिता स्वयंवर की रचना करेंगे तो मैं अन्य राजाओं को जीतकर तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। उस समय हम दोनों भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न होकर भोग विलास करते हुए संतान उत्पन्न करेंगे। अंत में हम दोनों अपने पुत्र को राज देकर वन में चले जाएंगे। वहाँ अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त होंगे। तब हमारी गणना शिव जी के गणों में होगी। इस प्रकार चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हम 7 जन्म तक राजा रानी होते रहेंगे। हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर राजा विमर्शन ने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया तथा अपना शेष जीवन शिव पूजन एवं चतुर्दशी व्रत धारण करने में बिता दिया। 7वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। चतुर्दशी व्रत की ऐसी महान महिमा है। राजा विमर्शन का यह वृतांत भी आनंद मंगलों को देने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में जो 2 त्रयोदशी आती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो, भगवान सदाशिव का पूजन करे तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करे। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करे तथा श्वेत वस्त्र पहने। संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का 1604 पूजन करें तथा स्तुति करता हुआ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कर चुके तब स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। हे नारद, इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद और पुराणों का यह कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र वृतांत कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिवजी के एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती थीं। अस्तु, उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेना घेरा डाले पड़ी हुई थी तभी सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उस समय दूसरे दिन शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा ने अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिवजी का पूजन कर रहा था उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से
एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। हे नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। जब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छ अवस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंख खुली तो उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने उस सैया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और यह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता में भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिवजी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहां उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रमण राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने घर को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी की कृपा का यह समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिवजी की ऐसी कृपा है वहां हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु सभी एकत्रित हों, शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुंचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से अपार धन देकर सब गोपों का राजा बनाया। हे नारद, जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत की। तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिवजी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने त्रयोदशी व्रत का माध्यम प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र किया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। इस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिवजी का पूजन किया, इसलिए इसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान श्री विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। आज से यह बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न हो रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना। हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश किया। सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महात्म का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का यह मातम संपूर्ण मनोरथों का प्रदान करने वाला है।
जो लोग इस कथा को पढ़ते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।